आइए तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन, विचलन इत्यादि सारे बिंदुओं को अच्छी तरह समझा दिया था। विचलन कोण को, उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आज के क्लास में आज हम जानेंगे प्रतिबिंब को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और वीवीआई है। ये हमको लगता है कि अधिकांश परीक्षाओं में 1 साल 2 साल अंतराल या कभी कभी लगातार भी इस प्रकार के ये प्रश्न पूछ ही देता है। तो इसको बहुत बारीकी ढंग से ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से अभी ही क्लियर हो जाएगा, बाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां देखिए, प्रतिबिंब, इमेज, उसको क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। और देखिए इसका परिभाषा बड़ा बेहतर ढंग से मैंने बनाया है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बहुत दूर से किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन जब किसी वस्तु से टकराए या टकरा कर पार कर जाए या पार नहीं करे, परावर्तित हो जाए, तो उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों याद रखिएगा, या तो मिल जाती है या मिलती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यहां देखिए, कोई वस्तु रखी गई है, यहां से आई प्रकाश किरण, गया और इस वस्तु पर टकराया। यदि अपारदर्शक वस्तु है तो तुरंत पार कर जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, है ना। और परावर्तन के बाद हम क्या देखेंगे कि इस वस्तु की छाया, प्रतिबिंब, एक इमेज यहां बन जा रहा है, एक प्रतिबिंब बन गया परावर्तन के बाद। तो इसको क्या कहेंगे? वही तो प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब, इसको बहुत ज्यादा समझिएगा। बिंब और प्रतिबिंब। हम खड़े हैं तो हम क्या हो गए? हम बिंब है। ये मार्कर है आपके सामने, यहां खड़ा कर दिए तो ये क्या है? ये बिंब है। और ठीक मेरा या इस मार्कर का एक छाया हमारे बगल में बन जाता है, जिसको परछाई हम कहते हैं। उस हमारे इस बिंब का वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब, दूसरा रूप। प्रतिबिंब का अर्थ होता है दूसरा रूप। ठीक है। अब इस प्रतिबिंब को 2 भागों में बांटा गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पूछता है कि प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है, या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकारों का वर्णन करें। कई प्रकार से प्रश्न पूछ देगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? यहां देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक, नाम से देखिएगा, वास्तविक, वास्तव में। काल्पनिक, जिसको एक और नाम से जानते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम है उसका। दोनों में से कोई पूछ देगा, काल्पनिक बताइए या आभासी बताइए। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का, कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक किसे कहते हैं। तो देखिए, यहां वास्तविक प्रतिबिंब, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इसमें यह नहीं लिखिएगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत की बात ही नहीं है, इनमें मिलती है तो मिलती है। मिलती है तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और वहीं काल्पनिक पूछे, काल्पनिक किसे कहते हैं? तो काल्पनिक पर ठीक इसको उल्टा दीजिएगा
किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अंतर क्या हो गया, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देख रहे हैं, वास्तव में जब मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, आप मिलती हुई प्रतीत हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई खास अंतर नहीं है, एकदम लगभग दोनों सेम है। बोलने में ऐसे सेम नहीं है, बोलने में सेम है, ऐसे तो एक दूसरे को विपरीत है। एक क्या कहते हैं, आभास किया जाता है और एक वास्तव में। एक और उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, अपने हाथों में एक शीशा ले लीजिए, आईना ले लिए, आईना लेकर यहां खड़ा कीजिए या किसी आईने के सामने आप खड़ा हो जाइए और देखिए आप जैसे खड़े हैं, हाथ ऊपर, शीशा में भी हाथ ऊपर हो जाएगा, एकदम सावधान में आइएगा, शीशा में भी आप सावधान दिखिएगा, मुस्कुराइएगा, शीशा में भी आप मुस्कुराते नजर आइएगा, उदास होइएगा, शीशा में भी आप उदास नजर आइएगा। अर्थात जैसे आपकी जो छवि होगी वैसा ही एक नया छवि उसमें दिखाई देगा। अब देखिए वो तो शीशा है और बगल से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़िए, अपने आप को पकड़िए, ऐसे कीजिए। जब ऐसे कीजिएगा तो महसूस हो रहा है, हाथ को छूइए, पैर को छूइए, सारे अंगों को आप टच करके देखिए, अपने आप को छू सकते हैं। और तो आपके मन में आएगा जब जैसे हम है वैसा वो है, तो उसको भी छुआ जाना चाहिए। फिर शीशा के पीछे से आप हाथ बढ़ाते हैं तो क्या उससे पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। यहीं पर तो क्लियर हो गया, आप वास्तविक हैं और वो काल्पनिक है। आप यहां खड़े हैं तो आप वास्तविक हो गए, वो शीशा के पीछे दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, तो क्या है? काल्पनिक है। बस इसमें कुछ बात नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं अंतर, जो कि बहुत भी प्रश्न है इस चैप्टर का, कि वो प्रश्न पूछता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, कभी लॉन्ग में पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो आइए अब अंतर पर हम चर्चा करते हैं। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। और देखिए अंदाजा लगा ही लीजिए आप कि हो सकता है कभी कभी ये प्रश्न दोनों सीटिंग में पूछ देता है, कभी एक सीटिंग में पूछ दे, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और हो सकता है ये 2024 से प्रश्न आए भी। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग अधिक फोकस कीजिएगा इस प्रश्न पर। देखिए 4 अंतर हम बताए हैं, ये चारों अंतर को कंप्लीट कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक। और वास्तविक के 1 नंबर में ध्यान दीजिएगा कि यह वास्तविक कटान से बनता है। इसका जो कटान होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए और इसका कटान काल्पनिक, यह काल्पनिक कटान से बनता है। बस एक दूसरे के विपरीत करते जाइएगा, यह वास्तविक कटान से बनता है और वो काल्पनिक कटान से बनता है। इधर देखिएगा, यह हमेशा उल्टा बनता है और वो हमेशा सीधा बनता है। ये उल्टा कैसा बनता है? हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में से ले जाकर मस्तिष्क में तब तो उसको सीधा दिखाया जाता है। यहाँ 2 तंतु कार्य करते हैं, छड़ और शंकु, जो कि किसी वस्तु के एक सीधा करता है और दूसरे रंग को दिखाता है। क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन जब पढ़िएगा, बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। तो क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखिएगा, जो पर्दे पर चित्र प्राप्त की जाती है वो कौन प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब, इसीलिए तो उसे पर्दे पर उतारा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कितना अंतर हुआ? ये 3 अंतर। चौथा है कि यह दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक जो है ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण समझते हैं ना, शीशा।
शीशा को ही हम दर्पण कहते हैं। सभी लोगों के घरों में आईना होगा, शीशा होगा, जिससे हम प्रत्येक दिन अपनी तस्वीर देखते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, अपने फेस को देखते हैं, उसे फ्रेश करने के लिए हम कई प्रकार के क्रीम भी लगाते हैं। अंदाज से नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? तो जब इस शीशा के सामने जाएंगे तभी लगाएंगे, वहीं शीशा आपका दर्पण हो जाता है। लेकिन वहीं खिड़की में जो शीशा लगा रहता है, यदि कहिए कि वो दर्पण है तो दर्पण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शक है। बात समझ में आ रही है? और देखिए दर्पण क्या है, और मैं दर्पण को बताऊंगा। यहां ध्यान दीजिएगा, वैसा चिकना और चमकीला सतह, एकदम चिकना भी होता है और फ्लैशेबल चमकीला भी होता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, जो प्रकाश के नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक भाग, यहां देखिएगा, एक भाग दर्पण क्या है अवश्य जो अपने घरों में लगा दीजिएगा। ये शीशा और पीछे से कलई किया गया हो। कलई का अर्थ ही होता है लेप लगा देना, पेंट कर देना। लेप और पेंट कर देने से क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होगा। अर्थात प्रकाश आएगा, शीशा पर टकराएगा और टकराकर फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा। मान लीजिए कि यहां शीशा है, हम शीशा के सामने हैं, प्रकाश आया, इस पे टकराया, टकराने के बाद फिर वो परावर्तित हुआ। परावर्तन के बाद तो वो परावर्तित किरण हमारे आंखों तक आएगा, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे कि हाँ, कि वास्तव में हम इस शीशे के सामने खड़े हैं। क्या? ये दर्पण है। खिड़की के पास आप जाइएगा तो खिड़की के सामने देखिए तो बस घर के इस पार से वो पार लगातार आपको दिखाई दे देगा कि कौन क्या कर रहा है। कोई घास काट रहा है, आम के बगीचा है, गेहूं का खेत है, दूसरों का मकान है, ये सारे खिड़की से दिखाई दे देगा। तो उसको हम कहेंगे शीशा। लेकिन जब ही हम लेप लगाकर अपने फेस को, अपने चेहरा को देखते हैं तो वो हो गया आपका दर्पण। ठीक है? अब ये दर्पण भी, इसके भी कई प्रकार हैं। आपके दर्पण के प्रकारों को अब बताते हैं। ठीक है? अब प्रकार को समझिए। अब यह देखिए, दर्पण के मुख्य 3 भाग हैं। इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछेगा कि दर्पण के डैश डैश भाग होते हैं, या दर्पण के निम्न में कितने भाग होते हैं, 2, 4, 3, 5, इनमें कोई नहीं, कई ऑप्शन हो सकता है। तो याद रखिए दर्पण कितने प्रकार के? 3। अधिकांश बच्चे याद रखते हैं ये गोलीय दर्पण के प्रकार। ये गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि दर्पण तो 2 ही होता है, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। नहीं, वो गोलीय दर्पण के प्रकार है। केवल दर्पण का प्रकार पूछे तो आप 3 कहिएगा। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। याद रहेगा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। और समतल का ध्यान दीजिएगा, समतल का अर्थ होता है एकदम बराबर। समतल का अर्थ क्या होता है? बराबर, कि वह दर्पण जो एकदम समतल हो, चिकना हो। क्लियर? वो क्या है? समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जब अगला क्लास हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समतल, गोलीय और परवलयिक, ये तीनों को अलग अलग परिभाषित करके हम बताएंगे। ठीक है? कब? नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। इस क्लास को अभी तत्काल में यहां पर रोकते हैं, और जल्दी ही कल के क्लास में मैं आपको तीनों को अलग अलग डिफाइन करके क्लियर एकदम समझा दूंगा। ठीक है? यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जितना जल्दी हो सके, यदि 2024 में आप मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके और हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। और जुड़कर क्या कहते हैं, प्रत्येक वीडियो का फायदा आप लीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। कब? जब सब्सक्राइब कीजिएगा तब।
ठीक है। यदि हमारे वीडियो ये अच्छा लगा हो तो निश्चित उसे लाइक कर और अन्य अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास, अन्य ग्रुपों में निश्चित रूप से